हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन के बारे में। तो आज कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला इनके बारे में डिस्कशन होगा। तो आपने पढ़ा था डायमेंशन क्या चीज होती है। देखो देखो डायमेंशन हमने पढ़ा था कि जैसे कि मैथ में हम जो वर्ड डायमेंशन यूज करते हैं, यानी कि जो मैथ में डायमेंशन का जो मतलब होता है वो और जो डायमेंशन हम अब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो दोनों अलग अलग चीज है ना। और वो कैसे बताया था मैंने कि डायमेंशन का मैथ में मतलब लिया जाता है एज ए स्प्रेडनेस, या फिर किस डायरेक्शन में कोई सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना फैला हुआ है ना, उसका मतलब होता है डायमेंशन। एक प्रकार से मतलब एक जैसे अगर कोई क्यूब है तो डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, हाइट, ब्रेथ की बात कर रहे हैं हम। कोई सिलेंडर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी हाइट की बात कर रहे हैं हम। तो डायमेंशन उस केस में उसके साइज से या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई से या उसके आकार से इससे संबंधित था। यहाँ पर जो डायमेंशन था, देखो ये जो अप्रोच है डायमेंशन की, जो फिजिकल क्वांटिटी से जो इसका रिलेशन बनाया गया है, ये क्या चीज है। देखो देखो ये हमें ये बताती है कि कोई जो डेराइव्ड क्वांटिटी है ना, कोई डेराइव्ड क्वांटिटी, जैसे ये जो सारी मैंने लिख रखी है यहाँ पर, ये मैकेनिकल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से बनी होती है ना। जैसे एसआई सिस्टम में सीजीपीएम ने एसआई सिस्टम की 7 फिजिकल क्वांटिटी की जो लिस्ट बनाई थी और कहा था कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज है वो इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर बनेगी। जो जो फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी थी उन्हीं से ही मिलकर ऑल डायरेक्ट क्वांटिटी बनेगी। ठीक भाई। तो एक ये अप्रोच बनाई गई, इससे थोड़ा सा हमारा काम और आसान हो जाएगा। अभी अगले वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे इसका काफी फायदा है। ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है हमें ये बताएगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन बेस क्वांटिटी पे डिपेंड है ना। अगर कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन कौन से बेस फिजिकल क्वांटिटी से के ऊपर डिपेंड है। वो मास पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, इन ये बात बताएगा। और उसकी डिपेंडेंसी कितनी है, यानी कि मास के ऊपर वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कितनी डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर कितना डिपेंडेंट है उसका, ये सारी बातें बताएगी। ठीक। तो यहाँ पर कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिनके फॉर्मूला, डायमेंशन और फिर यूनिट की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस, है ना। वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और ए ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम, है ना। जिस सिस्टम की स्टडी हो रही है और उसमें मोशन हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस पॉइंट जो उस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। और डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ होती है। तो इसके फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं लेंथ। ठीक भाई। और लेंथ के लिए देखो जो ये डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है इसमें सिर्फ एक बेस क्वांटिटी है, वो क्या है, लेंथ, है ना। तो इसमें मास 0, L1 और T0, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। ये भाई देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखी है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये मोस्टली मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है। और जो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मास लेंथ टाइम से ही काम चल जाएगा। जो अदर 4 बेस क्वांटिटी बनी उनका यूज करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। मास लेंथ टाइम की टर्म में, मास लेंथ टाइम की फॉर्म में ही हम इन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ होती है। और डिस्टेंस में मतलब जो इसकी मास की क्वांटिटी वो 0 है। डिस्टेंस है, लेंथ है, उसमें मास कहां से आएगा, कोई मतलब नहीं मास का, ना टाइम का मतलब है। ठीक है। तो सिर्फ मास और टी क्या होगा 0 और एल क्या होगा 1। तो जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ लेंथ। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t0। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ओके। अब देखो जैसे हम डायमेंशन फॉर्मूला गेट कर लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो दैट इज इजी टू डिफाइन इट्स यूनिट। ठीक है। तो देखो मास 0 l1 t0 ये होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो यूनिट क्या होगी, सिंपल सी बात है, मास 0 है तो मास की कोई यूनिट बनेगी नहीं, सिर्फ लेंथ की बनेगी। तो लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो एक बेस क्वांटिटी है उसकी बेस यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ओके। अब अगली जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स आर द
शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, या फिर ऐसे बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर एक पॉइंट इधर है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस कॉर्नर की और यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है इसके बीच की मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसके बीच इन दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इन दो पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो अगर आपको दो पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा चलना पड़ेगा बिल्कुल, तभी तो आप जाएंगे। आप घूम फिर कर इधर उधर होकर जाओगे तो आपका टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा और आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बिटवीन टू पॉइंट्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दो पॉइंट के बीच में वो क्या होगी भाई, वो होगी जस्ट ए स्ट्रेट लाइन, है ना, जस्ट ए सिंगल स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। वो तो डिस्प्लेसमेंट की बेसिकली क्या है, लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, एक प्रकार का लेंथ ही होगा भाई, ठीक है। तो अब लेंथ है, इसके फॉर्मूले में लेंथ आ रही है, तो मास टाइम तो क्या होगा 0, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या पड़ेगा, m0 l1 t0, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके। और सिमिलरली इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर, है ना। भाई मास टाइम के ऊपर तो डिपेंडेंट है नहीं, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है, तो दूसरा होगा मीटर। देखो अगली है स्पीड और वेलोसिटी। देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एक स्केलर एक वेक्टर है और दोनों, लेकिन इनका अगर देखें डायमेंशनली देखे और यूनिट वाइज देखे सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, सिमिलर है। तो देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, कि स्पीड है वो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो जो मोशन में है ऑब्जेक्ट, वो पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताती है, स्पीड बताती है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम या पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिस्टम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, अगर एक सेकंड की बात करें तो वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ये स्केलर वेक्टर बाद में पढ़ेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या है, स्पीड का फॉर्मूला पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। अब अगर देखिए भाई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे हमें ऊपर जिक्र किया अभी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ है, तो ऊपर हो गया लेंथ, नीचे हो गया टाइम, ठीक, ऊपर लेंथ नीचे टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा, देखो ऊपर है लेंथ और नीचे है टाइम, ऊपर लेंथ नीचे टाइम, ठीक है, मतलब कोई क्वांटिटी है उसके न्यूमरेटर में लेंथ है और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम। तो अगर इसको लिखना चाहे तो हम l और t को ऊपर लेते हैं तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1, है ना। तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है वो क्या हो जाएगा, m0, देखो मास नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी, तो m क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई m0 l1 और t की पावर क्या हो जाएगी -1, ओके। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, हाँ फिजिकल क्वांटिटी अलग है। अब देखो तो m l t -1 क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा अब यूनिट, भाई जैसे डायमेंशन फॉर्मूला पता लगता है आपको, आप यूनिट तुरंत बता सकते हो। तो इसमें यूनिट क्या होगी, इसमें यूनिट होगी, देखो मास 0 है तो केजी हटा दो, लेंथ मीटर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम क्या है इनवर्स में, सॉरी इसमें डिनोमिनेटर में, तो मीटर पर सेकंड। आप ऐसे शो कर सकते हो मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर बाय सिंबल मीटर पर सेकंड, ये भी शो कर सकते हो, ठीक, ये सॉलिडस लगा के भी शो कर सकते हो या फिर ऐसे भी शो कर सकते हो। तो दैट इज द यूनिट, ठीक है। लेंथ में 1 थी तो हमने मीटर लिख दिया, टाइम में पावर -1 थी तो हमने नीचे लिख दिया सेकंड, ठीक। अगला आता है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है पर सेकंड, किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ये कौन बताता है हमें, एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला बनेगा इसका वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी क्या होगी, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वेलोसिटी क्या होती है lt -1, m0 lt -1, और नीचे एक टाइम हो रहा है भाई, है ना। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा lt -1, और नीचे एक t हो रहा है,
ये तो वेलोसिटी के लिए होगा और ये क्या होगा टाइम के लिए। तो मैं इसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकता हूं m0 l1 और t की पावर क्या हो जाएगी -2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन lt -2। अब जैसे ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगा आप तुरंत इसकी यूनिट भी बता सकते हो भाई m0 तो kg नहीं आएगा, l की पावर 1 है तो मीटर 1 आएगा, टाइम की पावर -2 है तो इसका फॉर्मूला पड़ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने लिखी होगी यूनिट डायमेंशन सॉरी इसकी एक्सीलरेशन की, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी सेम थी, उसकी भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा और वो भी यूजर एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू मतलब उनके सेम स्पीशीज है वो, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मतलब यही है तो एक्सीलरेशन ही। अब किसी के धक्का अगर मतलब अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है ना, एक तो उसको कोई हाथी धक्का लगा रहा है, एक कोई गधा धक्का लगा रहा है, लेकिन उसका मोशन तो हो रहा है ना, लेकिन उसके जो कोज है वो अलग अलग है ना, जो एजेंसी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो अलग अलग है, लेकिन मोशन तो हो रहा है ना। तो एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर सेम थिंग, बस फोर्स का डिफरेंट। एक्सीलरेशन एक मतलब बेसिक बात बताता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये बता रहा है कि जो एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, ठीक भाई। तो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट सेम है। चलो अगला है अपना फोर्स। फोर्स न्यूटन साइकिल का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है अपना मास गुना में एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो मास इनटू में एक्सीलरेशन, तो मास क्या होगा m, है ना, मास के लिए हमने लिख दिया m और एक्सीलरेशन के लिए हमने अभी ऊपर लिखा है एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है lt -2, तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा mlt -2, यानी कि m की पावर 1 क्योंकि मास आ रहा है इसमें l1 और t की पावर -2, तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स मतलब इसके डायमेंशन क्या है 1 1 -2, है ना, और 1 किस में है मास में, 1 किस में है लेंथ में, और -2 किस में है टाइम में। अब जैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आप इसकी यूनिट भी डिफाइन कर दो भाई, मास क्या आ जाएगा, मास के लिए क्या आ जाएगा kg, ठीक है, और लेंथ के लिए मीटर, ओके, और टाइम के लिए सेकंड, और वो क्या हो जाएगा -2, है ना। यहाँ पर t की पावर -2 है तो यहाँ पर सेकंड की पावर क्या हो जाएगी -2, यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूटन, इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूटन, इसी को क्या बोला जाता है न्यूटन। न्यूटन क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर एक मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो तो उसको क्या बोलेंगे, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स हो रही है, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है न्यूटन, ठीक है। ओके, वर्क क्या होता है, वर्क, व्हाट इज द वर्क, वर्क इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। और इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन when force is applied on a body and there is a displacement in the body, है ना। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई दूसरी एजेंसी फोर्स लगा रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो मतलब हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर वर्क हुआ है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, वर्क का फॉर्मूला बनता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।